नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसी डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पे आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों अगर आप डेली ऐसी डिक्टेशन लिखते रहेंगे जिसमें कि अलग अलग एक ही डिक्टेशन में अलग अलग मैटर है, तो आपका हाई कोर्ट में सिलेक्शन श्योर है और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस डिक्टेशन को लिखिएगा और ट्रांसलेट करके अपनी मिस्टेक्स चेक कीजिए, जिससे कि कितनी आपकी गलतियाँ आ रही, तो हो सके तो कम से कम गलतियाँ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 80 प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कर दिया है कि होटलों को कोविड का इलाज कर रहे अस्पतालों के साथ संबंध किया जा सकता है। विराम। उन होटलों में कोरोना पीड़ितों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जा सकते हैं। विराम। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला एक होटल की उस याचिका पर आया है जिसमें एक होटल ने कोविड के साथ जुड़ने से इनकार किया था। विराम। दरअसल दिल्ली में जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसके बाद कोरोना पीड़ितों को अस्पताल के भीतर रखने के लिए जरूरी बेड का इंतजाम करना बड़ी चुनौती बन गया था। विराम। ऐसे में नए विकल्पों के बारे में विचार करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो चुका था। विराम। अब होटल व अस्थायी आइसोलेशन वार्ड बेहतर विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। विराम। दरअसल दिल्ली में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 43,000 के पार हो गई है। विराम। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध नहीं है। विराम। ऐसे में नए मरीजों को लेने में अस्पताल पीछे हट रहे हैं और राजधानी में हालात खराब होते जा रहे थे। विराम। पिछले दिनों केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 5 राज्यों ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में वे कोरोना मरीजों के इलाज में असमर्थ हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। विराम। पैरा। 18वीं शताब्दी में बहुविवाह प्रथा ने भारतीय समाज में अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। विराम। उच्च वर्ग के लिए विवाह योग्य आयु की सीमा निर्धारित न होने के कारण इस वर्ग के पुरुष अपनी आयु से छोटी लड़कियों से विवाह करने को उद्यत हुए। अपने जीवन काल में वह दर्जनों पत्नियां रख सकते थे। विराम। इस प्रथा ने स्त्री समाज की स्थिति को अंधेरे की ओर धकेल दिया। विराम। इससे अनगिनत स्त्रियों का जीवन नष्ट होने लगा तथा समाज में अनैतिकता और व्यभिचार को बढ़ावा मिला। विराम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू मैरिज एक्ट को अंग्रेजी सरकार ने 26 जुलाई 1856 को पारित कर दिया। विराम। इस अधिनियम के पारित होने से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रोत्साहन मिला। विराम। फलतः उन्होंने बहुविवाह के विरुद्ध आवाज उठाकर जुलाई 1856 में लगभग 50,000 स्त्री पुरुषों के हस्ताक्षरों से युक्त याचिका सरकार को सुपुर्द की और सरकार से बहुविवाह प्रथा को समाप्त करने का आग्रह किया। विराम। विद्यासागर ने 1857 में एक पुस्तक प्रकाशित कर इसमें बहुविवाह के कुपरिणामों पर प्रकाश डाला और इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया, किंतु इस दिशा में कोई कार्यवाही न हो सकी। विराम। पैरा।
सोमवार रात से भारत चीन की पूर्वी सीमा में गलवान घाटी पर 6 सप्ताह से चल रहे तनाव ने जो मोड़ लिया, उसका घटनाक्रम लगातार नए तथ्यों को सामने ला रहा है। जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 साथी सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की है, चीन लगातार अपने जान और माल के नुकसान की जानकारी देने से कतरा रहा है। खबरों में चीन के 45 से 50 सैनिकों को बुरी तरह से जख्मी करने की बात कही गई है और ऐसी अटकलें हैं कि उनमें से बहुत सारे शायद मारे भी गए हों। भारत के मुकाबले चीन का सरकारी मीडिया इस विषय की लगातार उपेक्षा कर रहा है। केवल वहां के अंग्रेजी के अखबार और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सिचिन ने यह स्वीकारा कि चीन के सैनिकों की भी जाने गई हैं। हालांकि सीमा पर दोनों तरफ के सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस हादसे को लेकर अभी कई और नए तथ्य सामने आ सकते हैं और इस तनावपूर्ण माहौल में 3 अन्य दूसरे बिंदुओं पर भी जहां के सैनिक आमने सामने हैं, वहां भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पैरा दिए गए हैं डिक्टेशन में, और तीनों पैरा अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर आप डेली ऐसी डिक्टेशन लिखोगे और डेली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम में जो मैटर आता है, सेम इसी प्रकार का मैटर आता है, जिसमें कि 2 से 3 प्रकार के पैरा होते हैं। तो वहाँ पे मैटर चेंज होता है, तो स्टूडेंट अपना कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाता, उस चक्कर से वो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो आप डेली ऐसी डिक्टेशन लिखोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगी और आपका श्योर राजस्थान हाई कोर्ट में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लिखिए और इसको ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें दोस्तों, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम कल आपके बीच सेम राजस्थान हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।